ये बेबी के फैक्ट्री बनाना होगा। इसमें सबसे पहले जब भी कोई फैक्ट्री लेकर सामान बनाया जाए उसके लिए एक होता है ये जो करने का काम है ये काम ये हमारे पास जो बनाएगा वो अच्छे से सबसे पहले उन्होंने मेल्टिंग लेनी है। कौन सी मेल्टिंग का क्या है, सपोज करिए मेल्टिंग का सामान बनाना है, कैटेगरी ऑफ स्टॉक बनाएंगे हम, जिसका सामान हमारे स्टॉक के लिए ऑर्डर बनाया है या कस्टमर की डिमांड के ऊपर ऑर्डर आया है, तो वो मैंने सेलेक्ट किया है स्टॉक। कैटेगरी ऑफ एमएस कंट्री है तो कैटेगरी का प्रोडक्ट एमएस है, चीप है, एमएस है। कारीगर दिनेश हो गया है या गवर्नमेंट है, मैंने डाल दिया दिनेश। एक टाइम लीड टाइम 2 टाइम होगा जो हमारे कारीगर से पूछते हैं कि वो कितने दिन में ये सामान बना के देगा। सपोज उन्होंने बोला कि वो ये एमएस कंट्री 3 दिन में बना देगा, 3 दिन में बना देगा मतलब कि आज अगर 10 तारीख है तो 13 तारीख में उसको बना देगा। तो इस तरीके से हमको ओवरऑल जो टाइम लगने वाला है, 1 दिन हमारे कारीगर का टाइम, इसमें 2 दिन पूरी उसको फिनिशिंग करवाने में, पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने में लग जाते हैं, तो हमने पूरा टाइम मिला के 5 दिन का फिल कर दिया। अब यहाँ डालेंगे जो उनके पास शेखर सर के पास व्हाट्सएप पर पर्ची होगी, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। ये सेम प्रोसेस इसके लिए भी है, ये लैपटॉप की स्क्रीन है, इसके लिए ये ऐसे सारी फाइल वगैरह आ रही हैं, तो उसमें भी हमारे पास फोटो आएंगे, उसमें से हम सिलेक्ट करके फोटो देंगे। अभी मेरे पास कोई फोटो है नहीं, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। अब ये हो जाएगा सबमिट। ये सबमिट होने के तुरंत बाद जो हमारा डेटा आ गया ये आ गया आज 10 तारीख को 8:05 स्टॉक पे 8:86 मेल्टिंग का स्टॉक है, एमएस लिखेगा दिनेश के नाम से, जिसका लीड टाइम है 5 दिन का। अब हम आते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 पे, ये हमारी डिटेल आ गई। स्टेप नंबर 1 है चेक मटेरियल इन स्टॉक फॉर पॉसिबल ऑर्डर। सबसे पहले हम अपने स्टॉक में चेक करेंगे मटेरियल है कि नहीं, एमएस कंटी बनाने के लिए हमारे पास फाइन है कि नहीं, पूरा हमारे पास जो काम है वो है कि नहीं। ये हमने जैसे ही चेक किया, इसको चेक करने की जिम्मेदारी है श्रीनिवास सर की। जैसे ही वो हमको इन्फॉर्म करेंगे, अगर हमारे पास माल है, सपोज हमारे पास सारा सामान है, तो हम इन स्टॉक सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे पास नहीं है तो हम नॉट इन स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास माल है तो हमें ये नॉर्मल हमारा चला जाए। अगर हमारे पास माल, अभी मैं पहले आपको इन स्टॉक वाले को छोड़ के नॉट इन स्टॉक वाला सेलेक्ट करती हूँ। जैसे अगर हमारे पास माल नहीं है तब क्या होगा, मैंने इसको जैसे सेलेक्ट करा, वो सर्विस ने चेक कर लिया उनके स्टॉक में माल नहीं है, उन्होंने नॉट इन स्टॉक सेलेक्ट करा। ये सेलेक्ट, ये जो फिल करने का काम है ये शेखर सर का है, वो इसको फिल करेंगे। मतलब हमारा जो ऑर्डर लगा था वो 10 तारीख को 5:14 पे लगा था, तो हमारा चेक करने का काम है, ऑर्डर लगने के 1 घंटे में हम चेक कर लेंगे 10 तारीख को 6:14 पे। ये जैसे ही चेक हो जाएगा, मतलब हमारे पास इतना समय है, जैसे ही ये चेक हो जाएगा तो ये हमने फिल कर दिया, और ये कंप्लीट होते ही वो टाइम हमको दिखाने लगेगा जिस समय ये ऑर्डर कंप्लीट, मतलब ये स्टेप कंप्लीट किया गया है। अब इसके बाद अगर स्टॉक में है तो फिर आगे चला जाएगा स्टेप नंबर 2 पे, जहाँ पे उनको परचेज करना होगा मटेरियल स्टोर से। मतलब कि जैसे हमारे पास फाइन नहीं है, फाइन गोल्ड नहीं है बनने के लिए, तो हम अपनी शॉप से मेल्टिंग वगैरह करने के लिए आगे प्रोसेस करने के लिए सामान मंगाएंगे। तो वही ये
पीओ जनरेट हो जाएगा, मतलब पीओ किया जाएगा स्टॉक से, हाँ जी बनाते हैं पीओ से, वो बनाई जाएगी उसी दिन शाम 7 बजे तक। मतलब कि आज ये ऑर्डर है 5:24 पे, तो आज लगा देनी है 7 बजे से पहले। अगर 7 बजे ही ऑर्डर लगा तो एक बात अलग है, अगर ये टाइम से पहले लग गया है, 7 बजे से पहले 6 बजे तक भी लग गया है, तो भी हम 7 बजे तक के लगा लेंगे। अब मैं समझा रही हूँ इसलिए मैं स्टेप भी साथ ही साथ समझाती जाती हूँ। इसके लिए हमारे पास समय आज शाम के 7 बजे, अब तो ये इन्होंने कर दिया। अब ये डन होने के बाद कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, कस्टम ऑर्डर फिर जो प्रायोरिटी है वो इम्पोर्टेंस है, इन दोनों से इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पास ज्यादा समय नहीं होता है, तो हम समय में माल देना होता है, हमारे टाइम। इसमें हमारे साथ ये इशू आ रहा था कि इस ऑर्डर को कैसे मैनेज, आज हमारे पास अभी लगा है ना, हमारे पास अभी कस्टमर है ऑलरेडी। अब हमारे पास आ गया है, सपोज आज ही स्टॉक आया है, हमारे जो कारीगर है पहले से ही क्या करेंगे कि जैसे ही उनके पास ये ऑर्डर आया ठीक है, वो तो उन्होंने दिया साथ के साथ। अगर वो नहीं है तो इसमें क्या बताएंगे, 2 दिन बाद भी हो, तब से मैं इस ऑर्डर, तो अभी जो हमारी एक मटेरियल इज अवेलेबल ऑर्डर पे लेट फ्रॉम द कारीगर, ये ये हमने माल था हमारा, ये हमने हमारे कारीगर को दे दिया है। इफ मटेरियल इज कारीगर, ये हमने डाल दिया। अब हमने अपने कारीगर दे दिया है, अगर अभी जैसे उसके पास समय था तो ये आगे बढ़ गया, अब कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं 2 दिन बाद इसको आऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास कस्टम ऑर्डर का काम चल रहा है। तो उसने बोला कि आपने मुझे, मैंने समय तो आपको दे दिया है, मैं जो काम करूंगा वो बात करूंगा, 15 तारीख तक हमारा काम कंप्लीट होने वाला था, उसमें 17 तारीख लगी था, मतलब मैं 2 दिन बाद ऑर्डर उठाऊंगा। जैसे ही उसने 2 दिन बाद ऑर्डर, तो यहाँ से जो टाइम है ये, आपने देखा अगर मैं इसको 13 तारीख मैं यहाँ देती हूँ तो 12 तारीख को, तो अब काम उठाएगा तो हम सामान देंगे कारीगर को, देंगे 12 तारीख। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास क्या है, ऑर्डर है ऑलरेडी, ने जो उसको काम के लिए है स्टॉक ऑर्डर के लिए, जब वो अपना कस्टम ऑर्डर का काम कर लेगा तो अपना स्टॉक स्टॉक ले लेगा। सपोज आज हम मान लेते हैं 12 तारीख को हमने उसको सामान दे दिया, जैसे ही हमने उसको सामान दिया तो हमारे पास समय है वो ये है कि 1 घंटे का टाइम है हमारे पास इसको कंप्लीट करने के लिए। मतलब 12 तारीख को अगर हमने इसको 12 तारीख को देना है 5:15, तो अब हमने इसको जैसे डन कर दिया यहाँ से, जैसे ही डन हुआ 15 तारीख को हमें वहाँ और कारीगर कारीगर से वापस कारीगर ने हम, मतलब वो 3 दिन का समय बोला था, 3 दिन का समय बोला था, मतलब 5 दिन हमने अपने तरफ से सेट किए थे, तो इसलिए हमने 2 दिन और इंक्रीज कर दिए, मतलब कि टोटल 5 दिन का समय लगा, ये 15 तारीख का आ गया। ओवरऑल जो प्रोसेस कंप्लीट होगा वो ही हो, कैसे, आज
ये ऑर्डर लगा, 5 दिन का लीड टाइम है, 15 दिन, 5 और 2 दिन का समय ये भी उसने कार्य करना है, तो 17 तारीख। अभी जो हम अपने कारीगर से काम होने के बाद जब हमने यहाँ पे स्टेप किया था माल, उसके बाद जब हमको उससे लेना है 3 दिन बाद का जो हमारा कारीगर था, मैंने स्टार्टिंग में ये हम एक्सप्लेन किया था आपको कि कारीगर को 3 दिन का समय पर हमने अपने तय कि हमने अपना मेरा सारा हमने वो कंप्लीट करके बताया। तो मतलब ओवरऑल ये सब एक ही है, मैंने समझाने के लिए मैं जिस कारीगर को जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ये चला जाएगा क्यूसी चेक ऑन ऑर्डर। पहले जो कारीगर की साइड से बनाई हुई है, हमारे कारीगर और हमारे शेखर सर पास में है ये, जैसे ही वो यहाँ से डन हुआ, आज ये 10 तारीख क्यों आई है, क्योंकि 10 तारीख को भी डन हो गया था, इसलिए जैसे जब कारीगर की तरफ से उसके 1 घंटे के अंदर क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, 1 घंटे के अंदर हमें क्यूसी चेक करना है। अब हमारी क्यूसी भी चेक हो गई है, क्यूसी चेक होने की सामान है हमारा जो ऑर्डर चला जाता है फिनिशिंग के लिए, जहाँ पे वाइब्रेटर पॉलिश आज भी इसमें 1 दिन का स्टेट लगा हुआ है, 1 दिन में लगेगा कंप्लीट होने। इस प्रोसेस कंप्लीट होने में 1 दिन का समय लगेगा, इसीलिए 16 तारीख हमारे पास आ रही है, 16 तारीख आ रही है। अब ये तो कंप्लीट हो गया था, बट ये 16 तारीख इसलिए आई है क्योंकि हमारा जो प्रोसेस होता है पूरे दिन को लेकर प्रोसेस को लेकर चलता है, हमारा पूरी वर्किंग चल रही है। तो अब जैसे हमारी आज इसके बाद जैसे फिनिशिंग होगी दोबारा चेक होगी, जिस शेकर या फिर सर्वर करेंगे, जैसे ही माल आएगा दोबारा कारीगर की तरफ से क्यूसी फिर से 1 घंटे के अंदर चेक की जाएगी, चेक कर जैसे उन्होंने चेक किया तो यहाँ से डन कर देंगे। इसे डन करने के बाद हमारा है डिस्पैच हो जाएगा शॉप की, जैसे वो डिस्पैच होगा उसी दिन हम इसको डन करेंगे। ये जितने भी डन करने वाले काम है वो शेखर सर के हैं, जिसमें ये कंप्लीट होना चाहिए उसमें वो कंप्लीट करेंगे सेम डे 7 PM क्यूसी फाइनल वाली चेक हो जाएगी, उसी ऑर्डर को दुकान के लिए भेज देंगे और फिर जाने के बाद ऑर्डर या नहीं, नेगेटिव सेम हो गया है नहीं, और ये इन्फॉर्म देके भी इसको यहाँ से भी इसको ये ओवरऑल हमारे। थैंक यू।